हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल टॉपिक। क्या होता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के बारे में आपने अब तक बहुत पिक्चरों में देखा है, मूवीज़ में देखा है, लेकिन नार्को टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, कैसे अपराधी सारा सच बोल देता है, ज़रा सी चूक से जान भी जा सकती है। अब इसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। नियमों के मुताबिक नार्को टेस्ट कराने के लिए व्यक्ति की सहमति ज़रूरी होती है। हालांकि नार्को टेस्ट के दौरान बयान अदालत में स्वीकार नहीं है, सिवाय कुछ परिस्थितियों के, जब अदालत को लगता है कि इसके मामले के तथ्य की इसे इसकी अनुमति देते हैं। तो नार्को टेस्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। अपराधियों से सच उगलवाने के लिए पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तमाम हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, फिर चाहे वो बेहद कड़ी पूछताछ हो या फिर थर्ड डिग्री। लेकिन कई बार उनका वास्ता कुछ ऐसे शातिर अपराधियों से पड़ जाता है जो तमाम कोशिशों के बाद भी सच बताने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार पुलिस अदालत से इजाज़त लेकर अपराधी का नार्को टेस्ट कराती है ताकि केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं ये नार्को टेस्ट क्या होता है? आइए हम आपको बताते हैं कि पुलिस इस ब्रह्मास्त्र के बारे में जो बड़े बड़े अपराधियों की गुत्थी सुलझाने में बड़े काम आता है। नार्को टेस्ट या नार्को एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ दवाएं दी जाती हैं जो व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत अवस्था में ले जाती हैं, यानी कि वो सेंसलेस हो जाता है। इस तकनीक में उपयोग करने वाली जो दवाएं होती हैं वो उसको थोड़ा सा मेंटली उसको रिलैक्स कर देती हैं और उसको अचेत अवस्था में ले जाती हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से उनसे छिपी हुई जानकारियों को निकलवाने के लिए किया जाता है जो नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग के इच्छुक नहीं होते। जानकारों का मानना है कि जटिल मामलों को सुलझाने और महत्वपूर्ण सुरागों को उजागर करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जाता है। अब किसी भी आरोपी का नार्को टेस्ट कराने से पहले उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करना अनिवार्य होता है। इस टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें एक मशीन की मदद से ये देखा जाता है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। इस आर्टिकल में हम इस विस्तार से जानेंगे कि नार्को टेस्ट होता क्या है, नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है, कौन सी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, नार्को टेस्ट के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट पिछले साल दिल्ली में श्रद्धा वालकर मर्डर केस का सच जानने के लिए पुलिस ने 1 दिसंबर 2022 को आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराया था। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करके उसने 35 टुकड़े कर आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने जांच एजेंसियों को संतोषजनक जानकारी जिनसे नहीं मिल पा रही थी, इसकी वजह से उसको नार्को टेस्ट करवाया गया था। इस टेस्ट की वैधता पर हमेशा से सवाल और विवाद होते रहे हैं। न्यायालय इसको कई बार नहीं मानता है। नार्को टेस्ट डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट होता है जिस कैटेगरी में पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी आते हैं। अपराध से जुड़ी सच्चाई को सर्च करने में नार्को टेस्ट काफ़ी मदद करता है। यह टेस्ट व्यक्ति को सम्मोहित यानी हिप्नोटिज्म की स्थिति में ले जाता है और व्यक्ति जानकारी देने से पहले सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता है। आपको यहाँ बता दें कि न्यायालय में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होती, लेकिन जांच एजेंसियाँ थर्ड डिग्री टॉर्चर के मानवीय रूप में इसके इस्तेमाल की अनुमति लेती हैं। नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिटनेस टेस्ट किया जाता है। इसमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन और मेडिकल स्टाफ होता है। पहले आरोपी की नसों में इंजेक्शन से एनेस्थीसिया ड्रग्स, हिप्नोटिस जो ड्रग्स होते हैं वो दिए जाते हैं। फिर व्यक्ति को हिप्नोटिक स्टेज पहुंचाने के लिए कुछ ज़रूरी सवाल किए जाते हैं। नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिटनेस टेस्ट ज़रूर किया जाता है, जिसमें लंग टेस्ट, हार्ट टेस्ट जैसे प्री एनेस्थेटिक टेस्ट होते हैं। वहीं नार्को टेस्ट के दौरान
व्यक्ति की हिप्नोटिक स्टेज को मॉनिटर करने के लिए कुछ डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। नार्को टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा की डोज आरोपी व्यक्ति की वजन पर निर्भर करती है। इस सीरम की डोज हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। मॉनिटरिंग डॉक्टर असर को देखते हुए डोज को कम या ज़्यादा करते हैं। दवाएं व्यक्ति को हिप्नोटिक स्टेज में डाल देती हैं, जिसके कारण वह जानबूझकर कुछ नहीं बोल छिपा पाता है। ना वो कुछ जानबूझकर बोलता है, ना ही वो कुछ छुपा पाता है। ऐसे में आपको आपके सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। हालांकि व्यक्ति लंबे समय तक जवाब देने की स्थिति में नहीं होता। वह छोटे छोटे हिस्सों में जानकारी देता है, मसलन हाँ या ना में जानकारी देता है। 26/11 मुंबई हमले में नार्को टेस्ट ने सच उजागर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन आरुषि मर्डर केस में इस परीक्षण में कामयाबी नहीं मिली थी। अगर नार्को टेस्ट में मिली जानकारी सबूतों को जुटाने में मदद कर सकती है तो यह सफल माना जाता है। हालांकि इस टेस्ट की सफलता का फैसला कोर्ट पर निर्भर करता है। इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। नार्को टेस्ट के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन, चिंता जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस मामले में नार्को टेस्ट के बाद लंबे समय तक एंग्जाइटी और कमज़ोर याददाश्त की रिपोर्ट भी आती है। एक स्वस्थ व्यक्ति पर नार्को टेस्ट में इस्तेमाल की हुई दवाओं का दुष्प्रभाव होना ना के बराबर होता है, लेकिन हिप्नोटिक ड्रग्स की हाई डोज के कारण रेस्पिरेटरी और हार्ट पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिसके कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कोमा या मृत्यु जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिटनेस टेस्ट ज़रूरी किया जाता है। नार्को टेस्ट सिर्फ सरकार द्वारा प्रमाणित सरकारी संस्थाओं और विशेषज्ञों की देखरेख में ही किया जाता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुमति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। इसलिए कोई भी सामान्य व्यक्ति संस्था इस टेस्ट को नहीं करवा सकती है। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि कई देशों में नार्को टेस्ट की अनुमति नहीं है। कुछ देश के विशिष्ट परिस्थितियों में नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाती है, जबकि कई देश ऐसे हैं जहां पर यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जिन देशों में इसकी अनुमति है, उसके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने, दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े नियम होते हैं। हालांकि जो आलोचक हैं उन्होंने नार्को टेस्ट की विश्वसनीयता, वैधता और नैतिक निहितार्थों के बारे में महत्वपूर्ण चिंता जताई है। उनका तर्क है कि जानकारी निकालने के लिए दवाओं का उपयोग एक व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है, उनकी नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त नार्को एनालिसिस के माध्यम से प्राप्त जानकारी की सटीकता अत्यधिक विवादास्पद है, क्योंकि यह प्रक्रिया याददाश्त पर बहुत निर्भर करती है, जो बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बताया है कि नार्को टेस्ट होता क्या है। अभी तक आपने पिक्चरों में देखा है कि नार्को टेस्ट में किस तरीके से व्यक्ति को ड्रग्स दे करके उसकी सचेत क्षमता को अचेत किया जाता है और उसको हल्की सी बेहोशी सी आ जाती है और वो सवालों के लिमिटेशन के हिसाब से जवाब देता है। ज़्यादातर हाँ या ना में जवाब देता है, और अगर कोई सेंटेंस बोलता है तो बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस में उसके जवाब देता है। दोस्तों, नार्को टेस्ट बहुत से देशों में बैन भी है, जैसे मैंने आपको बताया, और कानूनी रूप से न्यायालय में नार्को टेस्ट हर जगह मान्य नहीं होता है। न्यायालय से जब स्पेशल परमिशन मिलती है तब जो नार्को टेस्ट किया जाता है, तब न्यायालय उसे मान्य करार देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपसे बताया कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ये किस प्रकार किया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने आज आपको बताई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।